सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ए भाई नारी, तूने वो जोगिंदर फिल्म वालों से एडवांस लिया कि नहीं लिया? नहीं जी, वो तो बोले जिस दिन शूटिंग करेंगे उस दिन दे देंगे। उनने आज तक किसी का दिया जो तेरे को देंगे? उनसे बोल पहले एडवांस देके जाएं, वरना डेट कैंसिल कर दे उनकी, समझे ना? देखो हमारा जरा मदद करेगा क्या? देखो ना, अगर बंगला चाहिए तो इस वक्त बुक है और सितंबर तक बुक है। मेरे को बांग्ला नहीं चाहिए। हाँ। वो क्या है, मेरा कार रेंट पर देने का धंधा है ना, तो कल आपके इधर मेरा आलिशान वाले भी प्रोड्यूसर्स को कार रेंट पे देते हैं क्या? देखो देखो, मेरा इधर आने का वजह वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया, तो मेरे को ये समझा कि वो गाड़ी कल रात तुम्हारी इधर आया था, वो हीरोइन अलका जी को लेकर जाने को आया था। वो नीला वाला विलन है तो नहीं? हाँ, वो मेरी गाड़ी होगी, क्योंकि मेरा एक दोस्त इधर से पास हो रहा था ना, उसने मेरे को बोला। मैंने भी देखा था, उधर बाहर खड़ा था वो गाड़ी। तो मतलब क्या है, वो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि उसका एक ड्राइवर था, वो कार चोर था, तो वो क्या हुआ को उसने उसको पहचान भी लिया। तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? अरे पकड़ते वो अलका को लेकर निकल गया ना उधर से। अरे तो आप अलका जी को फोन कर लीजिए, उन्हें मालूम होगा गाड़ी कहाँ से आई थी। इतना बड़ा हीरोइन को हम कैसे फोन करेगा जी? आपको मालूम नहीं वो कार किधर से आया? मुझे नहीं मालूम, आप मीनाक्षी से बात कर लीजिए, वो उनको मालूम होगा। वो बड़ी स्टार भी नहीं है, हीरोइन भी नहीं। वो उनसे क्यों? वो इसलिए कि कल उसी गाड़ी में वो गई थी। मीनाक्षी जी? मीनाक्षी जी उसी गाड़ी में गई थी? हाँ। आपने देखा? नहीं, वो क्या है कि मीनाक्षी जी को हमारी गाड़ी छोड़ने गई थी, वो रास्ते में खराब हो गई थी और मीनाक्षी जी बाद में अलका जी के साथ बैठ के चली गई थी। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, कहाँ साहब? जी जी जी, जी मैं अभी मालिक को फोन करता हूँ। जी, मालिक का नाम पूरन अग्रवाल है साहब। जी हाँ। क्या हो जी? वो हमारे एक वॉचमैन का मर्डर हो गया। वॉचमैन का मर्डर? हाँ। जो कल रात ड्यूटी पे था उसका? हाँ वही। आप जाइए, काम कीजिए, आप प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ये बंगले का मालिक है मिस्टर अग्रवाल। अच्छा। ओह माय गॉड, ये आपके बंगले का वॉचमैन है? जी हाँ, ये मेरे आलिशान बंगले का वॉचमैन सुखलाल ड्यूटी पर था? जी हाँ, ये नाइट शिफ्ट में था। फिर यहाँ कैसे पहुंचा? अब ये तो यही बता सकता था। हाँ, मेरे केयरटेकर ने बताया कि रात 10 बजे एक टेलीफोन आया था, तब इसने 1 घंटे की छुट्टी ली थी। उसके बाद कहाँ गायब हो गया कुछ मालूम नहीं। आई सी। हाँ बख्शी साहब, कल परसों तक आपको प्रिंट मिल जाएगा। नहीं, वो लैब में थोड़ा सा लेट हो गया था। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए आप। या सर, मिस्टर राजन आए। या सेंड हिम इमीडिएटली। बस आप पेमेंट भिजवा दीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। या हाँ, मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ओके, श्योर। आइए कर्नल साहब, एनी डेवलपमेंट? नहीं, हमारे तरफ से तो नहीं, पर एक कत्ल हुआ है। किसका कत्ल? आलिशान के वॉचमैन का। लगता है उसने कार के ड्राइवर को पहचान लिया था। अब मुझे मीनाक्षी जी की फिक्र है। मीनाश्री? वही एक्ट्रेस मीनाश्री? जी हाँ, उन्होंने किडनैपर्स की कार से लिफ्ट ली थी, उनकी कार खराब होने की वजह से। इसलिए उस ड्राइवर की वो भी एक गवाह है। मीनाश्री जी आपको जानती है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। मेरे पिछले फिल्म में वो काम कर चुकी हैं। तो प्लीज
आप उन्हें फोन लगाइए। अगर सब कुछ खैरियत है तो उन्हें तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। इंस्पेक्टर, रात के 10 बजे का फोन इसने अटेंड किया था। किसका फोन था? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बोला सुखलाल जी को बुला दीजिए, मैंने बुला दिया। तुमने उन दोनों की बात सुनी थी? थोड़ी बहुत कुछ हाँ या ना में ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। आपने कुछ सुना था? जी नहीं, दरअसल मैं उस वक्त कमरे में था नहीं। मैं लौट के आया तो सुखलाल मुझसे 1 घंटे की छुट्टी मांग कर गया। बोला कि उसका कोई दोस्त पास में ही बीमार है, उसे लेने जाना है। आपको कुछ अंदाजा है कि फोन कहां से आया था, किसने किया था, उसका कौन सा दोस्त हो सकता है? देखिए, सुखलाल यहाँ से बहुत दूर रहता है, कुछ बोरीवली से आगे, इसलिए उसके बारे में, उसके दोस्तों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं, शूटिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए चिट्ठी दी। चिट्ठी? मीनाश्री जी, माफ कीजिएगा, मैंने आपसे फोन पर झूठ कहा था। मैंने आपको यहाँ किसी शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए बुलाया है। कृपया कर्नल साहब की मदद कीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। रोमित बहन। कर्नल? जी हाँ, कर्नल परमवीर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम, कल अलकारी के साथ कार में लिफ्ट लेकर आप माफिया का निशाना बन गई है। माफिया गैंग? जी हाँ। आप तो जानती है कि आजकल मुंबई की फिल्मी दुनिया में कितने हादसे हो रहे हैं। तो कार माफिया की भेजी हुई थी। लेकिन उसमें तो अलका जा रही थी। वो भी अनजाने में बैठी थी। अलका को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज रात तक अलका जी और आपको जान का खतरा है, इसलिए आपको आज की रात यही गुजारनी होगी। यहाँ? लेकिन क्यों? आपकी जान की खातिर। उस माफिया गैंग ने आलीशान बंगले के वॉचमैन का कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने गाड़ी में बैठे उस ड्राइवर को पहचान लिया था। वो ड्राइवर? उसे तो शायद मैं भी पहचानती हूँ। शायद क्यों? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे कहाँ देखा है, लेकिन देखा है मैंने उसे कहीं। जरूर आपके फिल्मी सर्कल में देखा होगा आपने। फिल्मी सर्कल में? अगर फिल्मी आदमी होता तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने उसे कहीं देखा है? उसकी आवाज से। आवाज से? उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। कोई खासियत है उस आवाज में? बेशक निराली है, थोड़ी पतली है, लेकिन बिल्कुल साफ। किसी जाने माने शख्स से मिलती है वो आवाज? मेरे कहने का मतलब है कि किसी एक्टर से या सिंगर या कोई टीवी अनाउंसर। हाँ, मोहन आगाशे से। मोहन आगाशे? तकरीबन बस वैसी है उसकी आवाज। देखो गांव वालों, आज महादेव का नाम हम शहीद हो जाएंगे, चाहे हमारा सिर काट के इस मशीन में कूट दो। जब तक सांस है, नदी का एक पत्थर भी नहीं जाएगा इस कल्चर में। अरे काहे बखेड़ा खड़ा करते हैं मान जी, आइए बातचीत कर लेते, आइए। अरे कोई बात नहीं करना हमको, एक एक पत्थर का रक्षा अपना जान से बढ़कर करना तुम लोग।
मंदिर का शिलान्यास सोमवार को होगा, परमबेला में। बाबा भोलेनाथ की जिंदा है हम अभी, काट के रखते हैं। देखो गांव वालों, आज महादेव का नाम हम शहीद हो जाएंगे, चाहे हमारा सिर काट के इस मशीन में कूट दो। जब तक सांस है, नदी का एक पत्थर भी नहीं जाएगा इस कल्चर में। अरे काहे बखेड़ा खड़ा करते हैं मान जी, आइए बातचीत कर लेते हैं, आइए। जादव, आलिशान जाओ और पता लगाओ कि रात को 10 बजे सुखलाल को जो फोन आया था, क्या वो आवाज इसी तरह थी? देखो गांव वालों, आज महादेव का नाम हम शहीद हो जाएंगे, चाहे हमारा सिर काट के इस मशीन में कूट दो। जब तक सांस है, नदी का बिल्कुल इसी तरह की आवाज थी। जाएगा इस कल्चर में। अरे काहे बखेड़ा खड़ा करते हैं मान जी, अलका जी के पास जिसका फोन आया, बातचीत कर लेते हैं, आइए। उसकी आवाज भी इसी तरह की थी। एक एक पत्थर का रच इसी तरह की मतलब ऐसी ही पतली पतली सी। इस चौराहे से डस्टबिन कितनी दूरी पर है? तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर। बड़े अच्छी जगह चुन ली इन लोगों ने। यहां से तो नवी मुंबई, थाने, दादर कहीं भी भागा जा सकता है। कर्नल भाई, क्या इनका पीछा करना पड़ेगा? हाँ, अगर रात तक हमें किडनैपर्स की खबर नहीं मिली तो हमें पीछा करना ही पड़ेगा। कर्नल, रात 10 बजे सुखराम को कार के ड्राइवर ने ही फोन किया था और उसी ड्राइवर ने 9 बजे अलका को भी फोन किया था। ड्राइवर ने रात को फोन किया था? केयरटेकर का कहना है वो आवाज वैसी ही आवाज थी। लेकिन मिस्टर बैल ने तो कहा था कि रात को 9 बजे अलका जी की गाड़ी निकल चुकी थी। बट हाउ इज इट पॉसिबल कर्नल? 9 बजे तो कार का ड्राइवर कार में था। आई थिंक ये फोन किसी और ने किया होगा। जादव, केयरटेकर को फोन लगाओ। हेलो, आलिशान बंगला। यस प्लीज। केयरटेकर गुप्ता जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ। आपसे कर्नल परमवीर बात करेंगे। हेलो। हेलो सर। आपको जादव ने जो टेप सुनाया, क्या कल रात अलका जी को 9 बजे जो फोन आया था वो आवाज वैसी ही थी? जी हाँ। और अलका जी के बातों से आपको कुछ ऐसा पता चला कि वो फोन कहां से आया था? सर, बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं पता चला, बस वो कुछ कोई संजय साहब का जिक्र कर रही थी वो। अच्छा। और एक बात बताइए, फोन के कितने देर बाद गाड़ी वहां आई थी? मेरे ख्याल से तकरीबन 10 मिनट बाद। पक्का? हाँ सर, क्योंकि कार बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने गेट के पास खड़ी हुई थी, मैंने देखा था। ओके, थैंक यू। तो अलका को भी ड्राइवर ने फोन किया था और फोन के 10 मिनट बाद वहां गाड़ी आई थी। इसका मतलब वो ड्राइवर आलिशान के नजदीक ही रहता या फिर उसने आसपास के किसी टेलीफोन बुथ से फोन किया था। ये आप? बैल साहब, बोल रहा हूँ। और 32 घंटे बाकी हैं। हमारी निगरानी है आप पर। अलका के जिंदगी के बदले में
2 करोड़। और अगर आप में से किसी ने भी पुलिस को खबर दी तो जान उसकी भी ले जाएगी। हेलो 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 हेलो। हेलो मानस बोल रहा हूँ। मानस, बोलो क्या बात है? मुझे अभी अभी उन लोगों का फोन आया। हाँ, मुझे भी अभी फ़ोन आया था। मानस, तुम एक काम करो, इसी वक्त दिलीप और श्यामल को कांटेक्ट करो और इमीडिएटली मेरे ऑफिस में आओ। वी हैव टू मीट अगेन, ओके? इस इलाके में ज्यादा पीसी और टेलीफोन बूथ नहीं है, क्योंकि हमारा ये इलाका रईसों का इलाका है। आलिशान बंगले के नजदीक कौन सा टेलीफोन बूथ है? आलिशान के नजदीक तो ये एक्सचेंज है, और यहां पर नीचे 2 टेलीफोन बूथ हैं। कल रात 8 बजे के बाद जो वॉचमैन ड्यूटी पर था, हम उससे बात करना चाहते हैं। लेट मी सी। हेलो बहल साहब, मानस बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। फोन उन दोनों को भी आया है। दिलीप साहब को फोन आता ही हार्ट अटैक हो गया। हम उन्हें देखने जा रहे हैं। Oh my God. ठीक है, आई एम आल्सो कमिंग। हाँ साहब, कल शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। अच्छा, तो ये नीचे वाले फोन बूथ में रात के करीब 9 बजे सफेद टोपी और सफेद वर्दी पहनकर कोई घुसा था? हाँ साहब, घुसा था साहब। वक्त क्या था, तुम्हें ठीक ठीक याद है? साहब, रात 9 से पहले साहब। वो किसी कार से आया था? नहीं साहब। कार उसने दूर रखी होगी। हाँ साहब, रात को 10 बजे भी वो आया था। अच्छा, तो तुमने उसको 2 बार देखा? तुम्हें उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद होगी। ऐसी कोई निशानी बता सकते हो जिससे उसे जल्दी पहचाना जा सकता है? साहब, वो गंजा था। तुमने ठीक से देखा था? हाँ साहब, रात को जब हड़बड़ी में बाहर आया था तो एक केबिन से टकरा गया था। उस वक्त उसकी टोपी गिर गई थी।